सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी की अध्यापिका विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल होना से। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हमने एक नियम पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। इसका दूसरा नियम है, यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद न या मैं आए तो क का अंग, च का य, ट का ण और त का न तथा प का म हो जाता है। जैसे वाक प्लस में वाग में, सट प्लस मास षणमास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, चित प्लस में चिन्मय। तो इसको ध्यान से पढ़ना है इस नियम को कि यदि वर्ग के पहले वर्ण क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत के बाद न या मैं आ जाए तो क का अड़ अंग जिसको बोल जाता है, च का य, ट का ण, त का न तथा प का मैं हो जाता है। तो इसके ये उदाहरण हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है नंबर 3, यदि त के बाद च, ज, ट, ड अथवा ल आ जाए तो त बाद वाले वर्णों के रूप में ढल जाता है। जो त है वो बाद वाले वर्ण के रूप में ढल जाता है। जैसे सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, जो त है वो जो बाद वाले वर्ण हैं उनके रूप में ढल गया यहाँ पे सच्चरित्र। उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जवल उज्ज्वल। उसके बाद है तत् प्लस लेन तल्लेन, उत प्लस डैन उड्डयन। त के बाद छ आए तो त का च हो जाता है। जैसे जगत प्लस छाया, तो त के बाद अगर छ आया है तो क्या बन गया इसका, जग छाया। जो त है वो च हो जाता है। यहाँ पे त की बजाय क्या आ गया, च आ गया, जग छाया। उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, त के बाद से आए तो दोनों के योग से च और छ च बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। त के बाद है आने पर दोनों में द ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हित तद्धित। इसका चौथा नियम है, मैं के बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए तो मैं की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा। उस पंचम वर्ण को आजकल अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे पंचम होता है पांचवा वर्ण, जो क वाली लाइन है उसका लास्ट जो वर्ण है पंचम, पांचवा वर्ण जो है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गति संगति, सम प्लस च संचय, सम प्लस जय संजय, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस दे संदेह। उसके बाद है, मैं के बाद यह रलव स या है आए तो मैं की जगह अनुस्वार ले लेता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस साधन संसाधन, सम प्लस वाद संवाद। मैं के बाद न या मैं आने पर मैं बाद वाले वर्ण के अनुरूप ढल जाता है। जैसे सम प्लस निधि सनिधि, सम प्लस गति, सम प्लस मति सम्मति। यहाँ द्वित्व ही रहता है।
अनुस्वार नहीं लगता। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ का छ हो जाता है, जैसे आ प्लस छादन आच्छादन, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद स आ जाए तो वह स में बदल जाता है, जैसे वी प्लस सम विषम, सु प्लस सुप्त सुसुप्त। यदि र के बाद र ही आ जाए तो पहला र लुप्त हो जाता है, परंतु उससे पहले आया हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे हमने पीछे हस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़े थे, तो यहाँ क्या कह रहा है, यदि र के बाद र ही आ जाए तो पहला र लुप्त हो जाता है, परंतु उससे पहले आया हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निर प्लस रस नीरस, निर प्लस रोग निरोग। री र स के बाद न आए तो वह अण हो जाता है, जैसे परि प्लस नाम परिणाम, मर प्लस न मरण। तो बच्चों हमने विसर्ग संधि पढ़ी है। अगर विसर्ग संधि का आप अभ्यास अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बिना अभ्यास के आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इनके कुछ शब्द आप अपनी रफ नोटबुक में बनाकर देखना तथा उनका अच्छे से अभ्यास करना। पहले वर्ण विच्छेद करके देखो, उसके बाद संधि करो, और संधि करने के बाद फिर उसका संधि विच्छेद करके देखो, तभी आपको ये समझ आएंगे। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके नियम और उदाहरण हैं। विसर्ग का ओ, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो तो बाद में किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण ग घ अड़ ज झ य ड ढ अण द ध न ब भ म, ये जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है में कोई या ए या र ल व स है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इसने क्या कहा है यहाँ पे, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से कोई या इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जो विसर्ग है उसका ओ बन जाता है। जैसे विसर्ग प्लस अ, मने विसर्ग यहाँ पे बिंदु लगाने की बजाय यहाँ विसर्ग वर्ण शब्द ही लिख दिया है। मन प्लस अनुकूलन मनोकूलन। विसर्ग यहाँ जो दो बिंदु होते हैं विसर्ग के, उसको दर्शाने की बजाय विसर्ग शब्द लिख दिया है। अध प्लस गति अधोगति, तप प्लस ज्योति तपोज्योति, पय प्लस द पयोदय। ये क्या समझा रहा है कि जो विसर्ग है इसके कारण ये क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। विसर्ग प्लस भय, तप प्लस भूमि तपोभूमि, मन प्लस योग मनोयोग, मन प्लस रथ मनोरथ, मन प्लस विकार मनोविकार, मन प्लस हर मनोहर। इसका सेकंड नियम है विसर्ग का र। विसर्ग से पहले ए या आ से कोई अलग स्वर, भिन्न स्वर होता है, अलग स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ए आ या र ल व है में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग प्लस आ, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस जन निर्जन, नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस यात निर्यात, आशी प्लस वाद आशीर्वाद। ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर ये जो तीसरा चौथा और पांचवा ये दिखाए गए हैं यह र ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो सब में र वाले दिखाए गए हैं। उसके बाद है विसर्ग का स। विसर्ग के बाद च छ स आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दु प्लस त्रित्र दुस्त्रितर, नि प्लस छल निश्चल, दु प्लस शासन दुशासन। विसर्ग का स। विसर्ग से पहले ई उ हो
और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस क, नी प्लस क्लंक, ये जो दो बिंदु हैं विसर्ग के, इनके बाद क्या आया है क, तो पहले क्या बन गया यहाँ पे स, निष्क्लंक। उसके बाद विसर्ग के बाद अगर ट आता है तो धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। विसर्ग के बाद प आए तो नी प्लस प्राण, निष्प्राण। और विसर्ग के बाद फ आता है तो नी प्लस फल, निष्फल बन जाता है। पांचवा नियम है इसका विसर्ग का स। विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, जो विसर्ग है इसके बाद त आया है तो क्या बन गया नमस्ते। नी प्लस तेज, निस्तेज। नी प्लस संतान, निसंतान। दु प्लस साहस, दुस्साहस। विसर्ग का लोप, छठा नियम है इसका विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, कि विसर्ग के बाद ए आ हो या बाद में कोई और स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ए आया है यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग खो गया है यहाँ पे अतः अतएव। विसर्ग लोप और दीर्घ स्वर, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। साथ ही ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रस, नीरस। नी को यहाँ पे छोटी की मात्रा थी और यहाँ क्या हो गया बड़ी की मात्रा हो गई, तो ये जो ह्रस्व स्वर था ये दीर्घ हो गया, नीरस। विसर्ग ज्यों का त्यों, विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो और बाद में क ख प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रात्यय, प्रात्यय के बाद जो विसर्ग है इसके बाद क आया है तो ये ऐसे का ऐसा रह गया, सेम का सेम। प्रात्यकाल, अधः प्लस पतन, अधः पतन। अतः प्लस करण, अंतःकरण। अंतः प्लस करण, अंतःकरण। तो ये बच्चों आप ये सारे नियम याद कर लेना। बिना नियमों के आप संधि को नहीं समझ पाओगे, इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।